काम छोड़ना है। मेरे माता बहनों, अगर अपने आप को आप बहादुर बनाना चाहते हो और अपने मन को साफ बनाना चाहते हो तो गुरु से ज्ञान लीजिए, मूर्ति मत लीजिए। मूर्ति आपको घाटा देगी लेकिन ज्ञान आपको नफा देगा। क्यों? अगर आपको कष्ट हो गया, कोई बीमारी आ गई और डॉक्टर को कह दिया, डॉक्टर जी मुझे तुम अपनी मूर्ति दे दो, मुझे अपने घर में लगानी है और नहीं तो हटाने, तो हट जाएंगे? नहीं हटेंगे, क्योंकि गुरु की वहां पर मूर्ति काम नहीं करेगी, वहां पर गुरु उसकी डॉक्टर की दवाई काम करेगी। और जब डॉक्टर की दवाई हम खाएंगे तो फिर हमारा दुख खत्म होगा, हमारा कष्ट खत्म होगा, हमारा रोना खत्म होगा। और मेरी बहनों, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। माता पिता की सेवा कर तन मन धन से, माता पिता की सेवा कर तन मन धन से, सेवा ना बने तो दिल ना दुखाना, दिल जो दुखाएगा तो, दिल जो दुखाएगा तो तेरे पछताएगा। ज्ञान तेरी मुक्ति का सही सामान है, अभिमान मत कर। मेरे भाई बहनों, ये अभिमान क्या है? ये जो हमारे सदियों से हमारे जो भीतर रमा हुआ, हम अपने माता पिता को बड़ा नहीं समझते और उनकी सेवा नहीं करते सच्चे भाव से। अभिमान कहाँ खत्म होता है? गुरु के दरबार में। और लालच कहाँ खत्म होता? गुरु के दरबार में। तो मेरे माता बहनों, हमारे माता पिता का हमारे ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है। अगर हम रात दिन भी उनकी सेवा कर रात दिन उनकी सेवा कर भी थके नहीं तो भी कम है। करना सो ज्ञान कर, ज्ञान तेरी मुक्ति का सही सामान है, अभिमान मत कर। क्या लेके आया जग में, क्या लेकर जाएगा, क्या लेके आया जग में, क्या लेकर जाएगा, इतना समझ ले तो फायदा उठाएगा। जिंदगी गैरत मत कर, जिंदगी गैरत मत कर, मिलती ना बार बार, ज्ञान तेरी मुक्ति का सही सामान है, अभिमान मत कर। करना सो ज्ञान कर, ज्ञान तेरी मुक्ति का सही सामान है, अभिमान मत कर। मंजिल पहचानो अपनी, तेरी मंजिल कौन सी है, मंजिल पहचानो अपनी, तेरी मंजिल कौन सी है, मार्ग बिना नहीं मिलती है मंजिल, मंजिल को पाना जो चाहे, मंजिल को पाना जो चाहे, मार्ग के खोज कर, ज्ञान तेरी मुक्ति का सही सामान है, अभिमान मत कर। तेरी ना सो ज्ञान कर, ज्ञान तेरी मुक्ति का सही सामान है, अभिमान मत कर। योगी बाबा जी समझो औरों को समझाओ, योगी बाबा जी समझो औरों को समझाओ, समझदारी से जीवन बिताओ, ना समझ को छोड़ो, ना समझ को छोड़ो, आज ही होश कर,
ज्ञान तेरी मुक्ति का सही सामान है। अभिमान मोते अभिमान मोते श्री सतनाम ससे है करत करत अभ्यास जड़मती होय सुजानो और रसी आवत जाओ सिल पर करे निशान। मेरी माता बहनों बहुत से घरों में मैंने देखा है माता पिता बेचारे बैठे रोते रहते हैं और याद करते हैं उन घड़ी को, ये भगवान मैंने तुझे बच्चे को मांग तो लिया लेकिन मेरे पे इसकी अच्छी परवरिश नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जब हम हमारे अंदर गलत विचार आ जाते हैं और गलत ऐप आ जाते हैं तो फिर हमारे पे अपने बच्चों का पूरा नहीं पड़ता, ना उनका खाने का पूरा पड़ता, ना उनका कपड़ा देने का, कभी पेंसिल देने का कुछ भी पूरा नहीं पड़ता। तो फिर हम अपने भीतर उन कमियों को देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन कमी देखने से कुछ नहीं होगा। अगर कमी हम अपने अंदर देखेंगे और उन कमियों को बाहर निकालेंगे अपने हृदय से अंदर, अगर अपने हृदय के अंदर से बाहर निकालेंगे कमियों को तो फिर बढ़िया हो सके काम, नहीं तो हमारा बढ़िया काम नहीं होगा। फिर हम रात दिन कितनी तपस्या करें और कितनी मेहनत करें तब भी हम घर में अपने बच्चों का पूरा पार सकते, ना अपनी पत्नी का पूरा पार सकते और ना कर्जे से मुक्त हो सकते। क्यों नहीं हो गए? क्योंकि जब हम सच्चे मन से सच्चे भाव से मेहनत करके अपने घर में लाकर नहीं देते अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, और फिर उसमें भगवान का भी तो हिस्सा है, 10वां हिस्सा भगवान का भी है। कितनी बार दिन में हम अच्छा भगवान से मांगते हैं कि ये भगवान मेरे घर में सुख शांति रखिए, ये भगवान मेरे बच्चों को सुख शांति से रखिए, मेरे बच्चों को अच्छा रखिए, मैं तेरे नाम की कथा कराऊंगा। कितनी बार बोलते हैं ये भगवान आज मैं तेरे कारण मुझे सुख प्राप्त हुआ है, गुरु महाराज मैं तेरी कथा कराऊंगा, संतों को बुलाकर तेरे और तेरी कथा कराऊंगा, मेरे ऊपर कृपा करें। कितनी बार बोलते हैं तेरे को? नहीं बोलते तो फिर बरकत नहीं होगी। बरकत वहां होती है जहाँ भगवान के नाम का पहले निकाले जाता है और फिर अपने घर में प्रेम पूर्वक से अपने घर को चलाया जाता है, वहां पर बरकत होती है। बरकत अगर आप अपने घर में करना चाहते हैं तो सबसे प्रेम करिए और खूब मेहनत करिए, फिर आप दुखों को भी हटा देंगे मेहनत करेंगे तो, और कष्टों को भी हटा देंगे और कर्जे को भी हटा देंगे। क्यों? क्योंकि कर्जे को जब हटाया जाता है, जब हम खूब मेहनत करते हैं, खूब पैसा कमाते हैं और खूब पैसा कमाकर लोगों को देते, जिसका ले रखा उधार, नहीं तो मेरे भाई बहनों जिसका हम कर्जा लेकर देते नहीं, अगले जन्म में फिर पैदा होना पड़ेगा, फिर हम उनको पैदा होकर फिर उनके यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी जब हमारे से कर्जा उतरेगा, नहीं तो नहीं उतरेगा। तो अगर कर्जा खत्म करना चाहते तो खूब मेहनत करिए और अपने घर में प्रेम पूर्वक से रहिए, सारी चीज तुम्हारे घर में ही आ जाएगी। हम रात दिन भगवान की भक्ति करते हैं, हम रात दिन गुरु की शरण में रहते हैं, लेकिन गुरु क्या कहता है और शिष्य क्या कहता है? गुरु कर्म ही तो बताता है और शिष्य उनको कर लेता है। जो शिष्य उनको कर्मों को कर लेता है उसके घर में कभी मुसीबत नहीं आती, उसके घर में कभी संकट नहीं आता, उसके घर में कभी गरीबी नहीं आती, उसके घर में कभी धन खत्म नहीं होता। जो गुरुओं के वचन को मानकर अपने जीवन में धारण कर लेता है उसके घर में सारी चीज का नाश हो जाता है और फिर क्या रहता है? सुख और शांति और भगवान। तो जिसको बुलाना चाहते हो आप ही की मर्जी है। आप गुरु जो गुरु मूर्ति देता है उसको मत लीजिए, लेकिन जो गुरु ज्ञान देता है उसको धारण कर लिए। गुरु के हम रात दिन पार पकड़े कुछ लाभ नहीं होगा, गुरु के सामने हम रात दिन माथा टेके कुछ नहीं लाभ होगा, और गुरु को रात दिन हम नमस्कार करें तब भी कुछ लाभ नहीं होगा। बात है वचन पकड़ने की। जो गुरु वचन बोलते हैं उन वचनों को जो शिष्य मान लेता है
और मानकर अपने घर में उन कर्मों को लेकर चलता है तो उसके घर में सुख और शांति और वैराग्य खुद पे खुद आ जाता है। मेरे भाई बहनों, कुछ भाइयों का सवाल था, बहनों का सवाल था कि गुरु रविदास किसी महिला के बीच नहीं आते। वे मूर्ख लोग होते हैं जो गुरु की पहचान नहीं करते, क्योंकि वे मूर्ति वाले होते हैं जो गुरु के ज्ञान को नहीं समझ पाते और गुरु की महिमा को नहीं समझ पाते। वे मूर्ख लोग होते हैं। जो ज्ञानी लोग होते हैं वो तुरंत पहचान कर लेते हैं, वो ज्ञान को पकड़ते हैं गुरु के, मूर्ति को नहीं पकड़ते, क्योंकि मूर्ति हम गुरु की रखकर लाभ नहीं उठा सकते। लेकिन गुरु का जब ज्ञान हमारे भीतर उत्पन्न हो जाता है, हमारे हृदय के अंदर, तो फिर हम गलत कामों को छोड़ देते हैं और अच्छे कामों को पकड़ लेते हैं। बात है गलत काम छोड़ने की और अच्छे काम पकड़ने की। जब हम अच्छे काम पकड़ लेते हैं तो फिर सारे काम बढ़िया बढ़िया होते हैं, गलत काम कुछ भी नहीं होता। तो हमें अच्छी बात पकड़नी है गुरु के दरबार से और गलत काम छोड़ना है। मेरे माता बहनों, अगर अपने आप अगर मूर्ति लेना चाहते हो, मूर्ति को मना नहीं करी, मूर्ति भी लो, लेकिन ज्ञान को भी तो लो गुरु के। खाली मूर्ति से काम नहीं चलेगा, मूर्ति भी लो, ज्ञान भी लो, फिर आपके घर में लाभ ही लाभ होगा, धर्म ही धर्म होगा, पाप नहीं होगा। जिस घर में माता पिता का आदर होता है और गुरुओं का सम्मान होता है, उस घर में कभी बीमारी आ नहीं सकती। मेरी गारंटी है, अगर बीमारी आ गई तो क्षण भर के लिए आएगी, फिर खत्म। क्यों खत्म? क्योंकि हमने भगवान को बुलाया, वहां पर शैतान को नहीं बुलाया। शैतान को कौन बुलाते हैं? शैतान को बुलाते हैं निंदा चुगली करने वाले, भगवान के निंदा करने वाले। वे शैतान की पूजा करते हैं। जो भगवान की पूजा करते हैं वो तो सबसे प्रेम करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, सबका आदर करते हैं। और अगर हमें भगवान को अपने घर में रखना है मेरी माता बहनों, तो फिर अपने घर में माता पिता की सेवा, सास ससुर की सेवा और पति की सेवा चालू कर दे आज से। व्रत रहने की भी कोई जरूरत नहीं है और तीर्थ करने की भी कोई जरूरत नहीं। आप बस सबसे प्रेम करना शुरू कर दे, आपकी भक्ति बनते ही शुरू हो जाएगी। गुरु रविदास सुबह से शाम तक आए अतिथि की सेवा करते थे और पानी पिलाते थे, रोटी खिलाते थे, बस यही काम था। आप सोचते होंगे गुरु रविदास जी रात दिन भक्ति करते थे भक्ति, लेकिन किसकी? जो तुम्हारे भीतर बैठा हो उसकी। अगर हमारे दरबार से कोई भूखा चले गया तो फिर हम भगवान के भगत नहीं हैं। अगर हमारे घर से कोई दुखी होकर चले गया तो फिर हम भगवान के भगत नहीं हैं। अगर हमारे घर से कोई बंदा रोता चलेगा तो फिर हम भगवान के भगत नहीं हैं। भगवान का भगत कभी किसी को रुलाता नहीं, भगवान का भगत किसी का दिल नहीं दुखाता, भगवान का भगत किसी का बुरा नहीं चाहता, भगवान का भगत तो सबका भला चाहता है। कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। भगवान का संत तो रात दिन भगवान की भक्ति करता है और कहता है भगवान सबका भला करिए, ये भगवान सबका भला करिए, ये भगवान सबका भला करिए, और यही उसका काम है। तो मेरी माता बहनों, किसी की निंदा मत करियो, बड़ाई भले करती हो सबकी, पर निंदा मत करियो। श्री सतनाम सत्साहेब जी। प्रभु की बड़ाई का गुण गान करना हृदय प्राणी, प्रभु की बड़ाई का गुण गान करना हृदय प्राणी, प्रभु की बड़ाई का गुण गान करना हृदय प्राणी। सारे जहां को उसने बनाया, उसने रचाया, सारे जहां को उसने बनाया, उसने रचाया, उसकी रचना
की बड़ाई का गुणगान करना हरदम प्राण। सत्संगी की क्या पहचान होती है? जहां पर भी वो बैठता है भगवान की बात करता है, न तो किसी घर की बात करता, न किसी बाहर वालों की बात करता, और न वह किसी की निंदा करता। सत्संगी की पहचान है और शिष्य की भी पहचान है, वो बात करता है तो भगवान की करता है और परमार्थ की करता है। सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता तो मेरे भाई बहनों, जो भगवान की बड़ाई करना चाहता है वो जहां पर भी बैठे अपनी छाप छोड़ जाए। छाप का मतलब है जहां पर भी बैठे भगवान की चिंतन करे, भगवान की बात बताए, ताकि उनके दूसरे के भी कान में बोल शब्द चले जाए। क्योंकि जब हमारा बोलकर शब्द जाएगा दूसरे के कान में, हो सके उसकी भी कुछ बात समझ में आ जाए और उसका भी कल्याण हो जाए। तो मेरी माता बहनों, जहां बैठोगे भगवान की बात करनी है, किसी और की नहीं। किसी और की बात जो करता है वो मूर्ख होता है, वो सत्संगी नहीं होता, ना वो चेला होता और ना वो गुरु होता। वो गुरु तो जो गुरु होता है वो भगवान की बात करता है रात दिन और दूसरे के भले की बात करता है, अपनी भी नहीं करता। जो अपने लिए मांगता है वो स्वार्थी होता है और जो सबके लिए मांगता है वो परमार्थी होता है। तो चाहे परमार्थी बन लो चाहे स्वार्थी, बात हमारे ऊपर ही निर्भर है। प्रभु की बड़ाई का गुणगान करना हरदम प्राण। प्रभु की बड़ाई का गुणगान करना हरदम प्राण। अपने भक्तों की सदा करता सहाय, पीड़ा मिटाई। अपने भक्तों की सदा करता सहाय, पीड़ा मिटाई। उसकी सहाय का गुणगान करना हरदम प्राण। उसकी सहाय का गुणगान करना हरदम प्राण। अगर किसी मनुष्य की भगवान ने सहायता की है तो उसकी बखान जरूर करती हूँ। जो भगवान का बंदा होता है, भगवान की बात करता है, वो रात दिन चाहे उस परमात्मा का कितना प्रचार करे तब भी कम है। तो मेरी माता बहनों, अगर आपकी सहायता भगवान ने करी होगी तो फिर जरूर बता दियो किसी ना किसी को। क्योंकि जो अपने भगवान तो अपने भक्तों पर रात दिन नजर रखता है और उसकी सहायता भी करता है। जब प्रहलाद भगत भक्ति करता था भगवान की, तो उसके जब उस पर कष्ट आते थे भगवान उसकी सहायता करता था। जब मीरा भाई पे रात दिन कष्ट आते थे तो रात दिन अपने गुरु को याद करके भगवान की भक्ति करती थी, उसके भी कष्ट हटाए मीरा बाई के। तो अगर हम भी भगवान की भक्ति करेंगे अपने गुरु को साक्षी मानकर, तो हमारे भी कष्ट दूर होंगे। क्योंकि मुनीश दास जी के कष्ट दूर हुए सतगुरु योगी बाबा जी की शरण में रह कर आपके जीवन में। मेरी माता बहनों, अगर आप पर अपने गुरु पर पूरा विश्वास है तो आपकी कहीं हार नहीं होगी, और आपको अगर विश्वास ही नहीं गुरु पे तो फिर आपकी हार है, जीत नहीं होगी। बात है विश्वास की। जो गुरु के ऊपर विश्वास कर लेता है वो कभी हारता नहीं। मुनीश दास ने पूरे जीवन अपने गुरु के ऊपर विश्वास किया, सतगुरु योगी बाबा जी के, और सारी जगह जीत हुई। हराने के लिए बड़े 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 पंडित आए लेकिन हार नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कि जो भगवान की भक्ति करता है रात दिन, वो कभी किसी से डरता नहीं, वो किसी से घबराता नहीं, और भगवान की भक्ति रात दिन करता रहता है। तो डरो मत, भगवान की भक्ति करो पूरा विश्वास से, पूरे विश्वास से, पूरे नियम से उस परमात्मा की भक्ति करो, तुम्हारे घर में सुख होगा। तुम जो चीज मांगना चाहते हो गुरु के दरबार से वो चीज तुम्हें जरूर मिलेगी, लेकिन बात विश्वास की, फिर वही बात आएगी घूम फिर कर। विश्वास भगवान के ऊपर पूरे तरह रखना पड़ेगा। जब हम भगवान की बनाई हुई चीजों से प्रेम नहीं करते, और जो हमारी बनाई हुई चीज उनसे हम बहुत प्रेम करते हैं। क्यों?
क्योंकि वो हमारे हाथ की बनाई हुई चीज है, इसलिए हमें प्रेम है उससे। और जो भगवान की बनाई हुई मूर्त है, इतनी बढ़िया बढ़िया मूर्त, उनसे हम प्रेम नहीं करते। जिनके अंदर भगवान ने स्वयं को अपने अंदर प्रकट कर रखा, उसके से प्रेम हम नहीं करते। वो हमारा दुश्मन और हम उसके दुश्मन, यही सोचते रहते हैं रात दिन। तो हमें ऐसा नहीं करना। कोई हमारा दुश्मन नहीं है, सब हमारे मित्र हैं, सब हमारे भाई हैं, सब हमारी बहनें हैं, सब हमारी माता है। तो मेरी बहनों, सबको ऐसा कर कर सोच कर चलना चाहिए। जब भी हमारी जीत होगी, नहीं तो हार हो जाएगी। प्रभु की बड़ाई का गुण गान करे ना हृदय में प्राण। प्रभु की बड़ाई का गुण गान करे ना हृदय में प्राण। प्रभु की बड़ाई का, मैं तो प्रभु कह रही हूँ, तुम भगवान भी कह सकते हो, तुम अल्लाह भी कह सकते हो, तुम गॉड भी कह सकते हो, तुम ईश्वर भी कह सकते हो, मर्जी तुम्हारी, तुम क्या कहना चाहते हो। पानी के कई रूप होते हैं। पानी को पानी भी कहते हैं, वाटर भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं, जल भी कहते हैं। क्या वो पानी नहीं है? है तो वो पानी। ऐसे ही भगवान को जिस रूप में आप बुलाना चाहते हैं, उसी रूप में प्रकट हो जाएगा। बात है आपके भक्ति के ऊपर। मैं उसको भगवान भी कहती हूँ, मैं उसको अल्लाह भी कहती हूँ, मैं उसको गॉड भी कहती हूँ, और मैं उसे भगवान भी कहती हूँ, प्रभु भी कहती हूँ। तो मेरी भक्ति के ऊपर मैं क्या कहना चाहती हूँ, और आपकी भक्ति के ऊपर आप किस रूप में उसको भगवान को बुलाना चाहते हैं। तो मेरी माता बहनों, आपके ऊपर है, आप किस रूप में भगवान को पूजना चाहते हो, किस माध्यम से पूजना चाहते हो, और क्या भगवान के दरबार में मांगना चाहते हो। मैंने तो सबके लिए भला मांगा भगवान के दरबार से, अपने लिए कभी भला नहीं मांगा। मैंने सबका भला मांगा है। भगवान, अगर तू वाकई में ही मेरी भक्ति से खुश है, तो सबका भला होना चाहिए मेरे घर पर आने के, किसी का बुरा ना हो। तो ये मांगा भगवान से मैंने। आप पता नहीं क्या मांगते हो, आपकी मर्जी। प्रभु की बड़ाई का गुण गान करे ना हृदय में प्राणी। प्रभु की बड़ाई का गुण गान करे ना हृदय में प्राणी। योगी बाबा जी क्यों घबराओ, शीश झुकाओ। योगी बाबा जी क्यों घबराओ, शीश झुकाओ। शीश झुका करके गुण गान करे ना हृदय में प्राणी। प्रभु की बड़ाई का गुण गान करे ना हृदय में प्राणी। प्रभु की बड़ाई का गुण गान करे ना हृदय में प्राणी। श्री सतनाम सहज जी।